हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। दोस्तों, इससे पहले हमने जांच की, ये एक मियारी जांच की जो किस्में हैं और एक मियारी जांच किस तरीके से आप कर सकते हैं, उसमें जो 5 चीज़ें हैं उस पर बात हो चुकी है। अब उसका दूसरा पार्ट है कि जांच के मुख्तलिफ़ आलात कि आप किस किस तरीके से एक बच्चे की जांच कर सकते हैं और एक बेहतर जांच करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि आप बच्चे को अच्छी तरीके से उसका मुशाहिदा कर सकते हैं। अब मुशाहिदा कई तरीके से कर सकते हैं बच्चे की शख्सियत को पहचानने के लिए, ताकि मुस्तकबिल का आप अच्छे से उसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा मुस्तकबिल में कैसा होगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी शख्सियत को उसकी शख्सियत कैसी है, आगे चल के वो किस चीज़ में महारत हासिल कर सकता है या उसके अंदर कौन सी सलाहियत है। उन सारी चीज़ों का आप कुछ चीज़ों के ज़रिए से, अगर आप एक मुअल्लिम हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक मुकम्मल हमाजहत नशोनुमा, जो कि तालीम का मकसद ये है कि बच्चों की मुकम्मल नशोनुमा करना, हमाजहत नशोनुमा करना। तो इन सारी नशोनुमा में उनकी शख्सियत को एक अच्छी शख्सियत बनाने के लिए, बच्चों की शख्सियत को उम्दा और अच्छा बनाने के लिए हमें क्या क्या जांच करनी पड़ती है, किस किस ज़रिए से आप उनकी सलाहियत का अंदाज़ा लगाते हैं। तो आइए हम जानते हैं इसको, जांच के मुख्तलिफ़ आलात और उसकी तकनीक क्या है, एक एक करके देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तालीम का मकसद इंसान की शख्सियत की हमाजहत नशोनुमा है। अभी पता है कि तालीम का मकसद ये होता है कि बच्चों की हमाजहत नशोनुमा करना। इंसान की शख्सियत का महदूद पहलू है, जाहिर सी बात है, हर बच्चों के अंदर इनफरादी तफावत होता है, इनफरादी तफावत, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो उसके हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ सलाहियत होती है और लामहदूद सलाहियत होती हैं। इन तमाम पहलुओं की जांच करने के लिए माहिरीन तालीम ने मुख्तलिफ़ आलात और तकनीक की तामीर व तश्कील की है। इसमें कुछ अहम आलात और तकनीक की तफसील यहाँ पर पेश की जा रही है, दर्ज झैल हैं। अब देखिएगा आप कि किस किस तरीके से आप बच्चे की शख्सियत को आप जांच सकते हैं। पहला है मुशाहदे के ज़रिए, यानी ऑब्ज़र्वेशन का तरीका। दूसरा है इंटरव्यू का तरीका, इंटरव्यू के तरीके से आप बच्चे की शख्सियत को जांच सकते हैं। सवालनामे का तरीका, आप जानते ही हैं कि एग्ज़ाम में सवालनामे होते हैं, सवालनामे के ज़रिए हम बच्चों को जांचते हैं। इंटरव्यू होता है, आप जॉब के लिए कहीं इंटरव्यू होता है, आपका इंटरव्यू होता है। मुअल्लिम के ज़रिए तैयार करदा रस्मी टेस्ट होते हैं, जो टीचर मेड टेस्ट होता है, जो मुअल्लिम के ज़रिए बनाया जाता है। और एक मियारी टेस्ट होता है, स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जो माहिरीन हजरात से बनवाया जाता है, वो है स्टैंडर्ड टेस्ट। अब इसको आगे देखते हैं। रेटिंग स्किल है, रेटिंग स्किल के ज़रिए जैसे आप ज़हीन हैं, बहुत ज़हीन हैं, दरमियानी ज़हीन हैं, या आपको पढ़ना अच्छा आता है, औसत आता है, बहुत अच्छा आता है, इस तरीके से रेटिंग स्किल है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, जो बच्चों के लिए जो मुस्बत और मनफी जो उनकी शख्सियत होती है उनके लिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाया जाता है। एक मजमूई रिकॉर्ड बनाया जाता है जिसमें बच्चों की हर चीज़ पे नज़र रखती है कि उसकी शख्सियत कैसी है और उसकी सेहत कैसी है, कैसे लोगों के साथ बैठता है, उठता है, ये सारी चीज़ें हैं। मजमूई का मतलब हर तरह के रिकॉर्ड इसमें होते हैं। सोशियोमेट्री का मतलब ये है कि उसके बच्चों की समाजी नशोनुमा किस तरह की हुई, कैसे हो रही है, बच्चों के उसके दोस्त कैसे हैं, या लीडरशिप की सलाहियत को अगर जांचना हो तो हमें सोशियोमेट्री टेस्ट कराया जाता है, जिससे बच्चों के ज़रिए अगर लीडरशिप की सलाहियत होती है वो सोशियोमेट्री के ज़रिए ही से मालूम होती है। ये 9 चीज़ें हैं, इसको हम तफसील से जानेंगे कि किसको किस तरीके से करते हैं। ये देखिए, एक है मुशाहिदाती तरीका। अब मुशाहिदे तो जैसे एक तलबा है, वो जैसे स्कूल में आया, उसका आपने ऑब्ज़र्वेशन करना शुरू कर दिया, और ये ऑब्ज़र्वेशन आप कई तरीके से कर सकते हैं। ऑब्ज़र्वेशन वही होता है, यानी मुशाहिदा, आप बच्चों का ज़ाहिरी मुशाहिदा, जितना आप उसको ज़ाहिरी पहलू को देख सकते हैं कैमरे के ज़रिए, किसी भी तरीके से आप उसकी शख्सियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। मुशाहिदाती तरीका, इसमें क्या है, मुशाहिदी तरीका तर्ज़ अमल को जांच सबसे पुराना तरीका है। इस तरीके कार के ज़रिए तलबा के ज़ाहिरी तर्ज़ अमल का मुशाहिदा करके उसके तर्ज़ अमल में आने वाली तब्दीली का मुफस्सल तौर पर पेश किया जाता है।
यानी तलबा के मुशाहिदे के ज़रिए बच्चों की जो तर्ज़ अमल है, जो तलबा का तर्ज़ अमल है, उसमें मुकम्मल तर्ज़ अमल में आने वाली तब्दीली है, मुफस्सल तौर पर आप पेश कर सकते हैं कि उसके शख्सियत कैसी होगी या आगे चल के क्या कर सकता है। अब आगे देखते हैं। हालांकि मुशाहदाती तरीक़ाकार को एक मारूज़ी तकनीक की हैसियत हासिल नहीं है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी नहीं है कि चूँकि अगर बच्चे को मालूम हो जाता है या आप अगर मुशाहदा किया जाए तो अगर आपका मालूम हो जाए कि आपका मुशाहदा हो रहा है या आपका ऑब्ज़र्वेशन हो रहा है, तो आप फिर उसके बाद आपके अंदर कुछ बनावटी आ जाता है कि बनावटी तरीके से आप इसको करने लगते हैं। तो इसमें थोड़ा सी मारूज़ी जो ऑब्जेक्टिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। मगर फिर भी इसका इस्तेमाल तर्ज़ अमल को जांचने के लिए काफ़ी किया जाता है। छोटे बच्चों के तर्ज़ अमल की तब्दीली को देखने के लिए एक बेहतरीन तरीका है मुशाहदाती तरीका की मदद से, यानी मुशाहदाती तरीके की मदद से वक़ूफ़ी, जज्बाती और जमालियाती तमाम पहलुओं की जांच की जा सकती है। इसमें हिडन जो ऑब्ज़र्वेशन होता है, इससे बच्चों का जब हिडन ऑब्ज़र्वेशन करेंगे कि बच्चों को मालूम ना हो कि मेरा मुशाहिदा हो रहा है, इसके ज़रिए से बच्चों की बहुत सी चीज़ों को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें क्या है, वक़ूफ़ी नशोनुमा है, जो मेंटल डेवलपमेंट है, जज्बाती है, इमोशनल डेवलपमेंट है और जमालियाती है, एस्थेटिक है, इन तमाम पहलुओं की जांच बआसानी की जा सकती है। अब दूसरा इसमें है इंटरव्यू का तरीका। अब इंटरव्यू के तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने बच्चों की अगर उर्दू ज़बान आप पढ़ा रहे हैं, उर्दू ज़बान के ज़रिए से आप बच्चों को इंटरव्यू के ज़रिए से आप देख सकते हैं कि बच्चे का तलफ़्फ़ुज़ कैसा है, उसके मखारिज कैसे हैं, उसकी ज़बान पे अबूर कितना है। जैसे आप टीचर के लिए अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पढ़ाने का तरीका क्या है, आपने कौन कौन सी स्किल आती है, स्किल में कितनी महारत है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है। अब देखते हैं इंटरव्यू। ये जांच का एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी फ़र्द से मालूमात को रूबरू गुफ्तगू के ज़रिए हासिल किया जाता है। उर्दू का मुअल्लिम इसका तलफ़्फ़ुज़, मखारिज की दुरुस्तगी को जांचने और ज़बान पर अबूर को देखने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उमूमन इसका इस्तेमाल हक़ाइक़ को अख़ज़ करवाने से होता है जो दूसरे तौर पर हासिल नहीं हो सकता है। इंटरव्यू के ज़रिए से आप देख सकते हैं कि बच्चे के अंदर अगर आप उर्दू ज़बान की अगर बात की जाए तो उससे बातचीत करके जब उससे इंटरव्यू लेंगे तो उससे आप कई चीज़ें, उसके पर्सनालिटी का अंदाज़ा होगा, उस किस तरीके से जुमले को अदा करता है, उसके मखरज कैसे हैं, किस इशारात कैसे हैं, उसकी शख्सियत है, किस तरीके से बात लबो लहजा क्या है, ये सारी चीज़ें इंटरव्यू के ज़रिए से आप जांच सकते हैं। और एक बेहतरीन तरीका है बच्चों की पर्सनालिटी या किसी भी पर्सनालिटी को चेक करने का इंटरव्यू एक बेहतरीन तरीका है। अब इसमें दूसरा देखते हैं सवालनामा किसी मखसूस उन्वान से मुतल्लिक सवाल की फ़हरिस्त होती है। अब उर्दू की अगर हम बात करें या किसी भी मज़मून की अगर बात करें, अगर आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है सवालनामा हिंदी का होगा, उर्दू का दे रहे हैं तो उर्दू का सवालनामा होगा। सवालनामे में जवाब देने के लिए जगह मुहैया की जाती है। अब एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए एक जगह होती है। इसके ज़रिए मुअल्लिम जुमलों की साख्त, कवायद और जानकारी ज़बान पर और ज़ख़ीरा अल्फाज की जांच बआसानी कर सकता है। इसके ज़रिए से तहरीर उसमें एक पेपर होता है तो उसमें ज़ाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिविटी भी होती है और सब्जेक्टिविटी भी होती है, कवायद के भी कुछ सवालात होते हैं। इससे एक ज़बान के अबूर का अंदाज़ा बच्चों का आप लगा सकते हैं। ये एक साथ पूरे दर्जों को दिया जा सकता है, जिससे कम वक्त को कम खर्चे और कम मेहनत में पूरे दर्जे में जवाबात हासिल हो जाते हैं। आजकल इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात इकट्ठा करने के लिए काफ़ी किया जाता है। कोई भी सवालनामा हो, आप कोई भी जॉब लेनी हो, हर चीज़ में आपसे कुछ सवाल कराए जाते हैं, उसी की बुनियाद पे आपकी मेरिट बनाई जाती है, आपकी तकर्रुर भी उसी बुनियाद पे आपकी होती है। तो ये सवालनामा बहुत इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे की शख्सियत को या किसी की शख्सियत को जांचने के लिए। अब इसमें चौथा क्या, मुअल्लिम के ज़रिए तैयार करदा रस्मी टेस्ट। अब जो मुअल्लिम जो चीज़ पढ़ाता है तो खुद मुअल्लिम ही उसका टेस्ट तैयार करता है, टेस्ट वो लेता है तो उसका पर्चा वो खुद ही बनाता है। अब इसमें क्या कहा गया है, आम तौर पर मुतल्लिका मज़मून के मुअल्लिम हफ्ते में, महीने में और सालाना या शशमाही इम्तिहान के दौरान पर्चे बनाते हैं।
उस या उन उमूर की जांच की जाती है जिसकी तदरीस मौल्लिम कर चुका है। इसमें उन चीज़ों की जांच की जाती है कि जिसमें बच्चों की वो चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हों। जैसे अगर 2-3 1 यूनिट 2 यूनिट हो गया है तो उसमें पढ़ाने के बाद बच्चे की जांच करता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। ये आम तौर पर ज़बानी भी होते हैं और तहरीरी भी होते हैं, ओरल भी होते हैं और रिटन भी होते हैं। तो इससे ज़बानी और तहरीरी दोनों भी होता है। मौज़ूई भी और मारूज़ी भी और अमली भी है। अमल के ज़रिए से जैसे लर्निंग बाय डूइंग है। इसमें मौल्लिम अपने तरीके से टेस्ट तैयार करता है और इस टेस्ट में उन तमाम महारतों की जांचने की कोशिश करता है जो दौरान तदरीस उसने तलबा को सिखाई हैं। अब इसके ज़रिए से मौल्लिम उन सारी चीज़ों की जांच करता है कि जो वो क्लास में या कमरे जमात में जो चीज़ें बच्चों को सिखा चुका है वो उसी सारी चीज़ों की वो जांच करता है जो मौल्लिम के ज़रिए। अब जाहिर सी बात है आपको अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी या कहीं पे अगर पढ़ते हैं आप तो टीचर एक पढ़ाता रहता है, आप उसके नोट्स तैयार करते हैं तो अमूमन उनके अच्छे नंबर आते हैं। जो टीचर ने पढ़ाया होता है, जिसने वही याद करके लिख दिया है, तो उनके नंबर अक्सर अच्छे आते हैं। तो ये होता है कि जो वो पढ़ाते हैं वो उम्मीद करते हैं कि वही सारी चीज़ें एग्ज़ाम में लिखी होनी चाहिए। ये है मुअल्लिम के ज़रिए तैयार करदा टेस्ट। अब आता है मेयारी टेस्ट। अब ये क्या है मेयारी टेस्ट? इसको स्टैंडर्ड टेस्ट भी कहते हैं, इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं। एक मेयारी टेस्ट क्या होता है? एक मेयारी टेस्ट को हम मुख्तसर तौर से ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ माहिरीन हैं। अब जैसे कि आपने सीटेट का पेपर दिया है, अगर प्राइमरी का आप दे रहे हैं तो ज़बान उर्दू ज़बान अगर आपने पहली या दूसरी ज़बान उर्दू ले रखी हो या हिंदी ज़बान है, इंग्लिश ज़बान है, साइकोलॉजी है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, ईवीएस, मैथ है, तो क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान ने उस सारे पेपर को सेट कर दिया, बल्कि उस मैदान के उस मज़मून के जो माहिरीन होते हैं उनसे वो सवालनामे तैयार किए जाते हैं। तो एक मेयारी वो टेस्ट होता है कि जिस के लिए बनाया हो उसी मेयार का वो टेस्ट हो, ताकि बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। मेयारी टेस्ट मखसूस ग्रुप या मखसूस मज़मून के तलबा के लिए तैयार किया जाता है। ये टेस्ट मज़मून के माहिरीन तैयार करते हैं। उन तलबा की तहसीली जांच के लिए तहसीली टेस्ट बनाए जाते हैं जो शख्सियत को जांचने के लिए फितरी मिलान या रुझान को जांचने के लिए और तलबा की मुश्किलात का अंदाज़ा लगाने के लिए टेस्ट तैयार किए जाते हैं। इसके ज़रिए से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तलबा को कहाँ मुश्किल आ रही है, कहाँ मुश्किल नहीं आ रही है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इन सब जो मेयारी टेस्ट होता है वहाँ पे रीजनिंग भी होते हैं, हर तरह के उसमें सवालात होते हैं, ताकि ये मालूम हो सके कि बच्चे की ज़हानत किस हिसाब की है। हमने जिसके लिए जो टेस्ट बनाया है क्या उसके लिए हमने जिस चीज़ की तलाश है वो हमें मिल पा रहा है कि नहीं। तो मुश्किलात का अंदाज़ा और टेस्ट तैयार किए जाते हैं। ये टेस्ट आमतौर पर माहिरीन तैयार करते हैं और लंबे अमल के बाद तैयार किए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है आप सीटेट का साल में 2 बार पेपर होता है, तो उसके पेपर तैयार करने के लिए बहुत एक अच्छा खासा टाइम लगता है उसके सवालनामे को तैयार करने के लिए। या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं आप जॉब के लिए, तो उसको पेपर को बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। ये हो गया वो सारे पेपर जो होते हैं वो मेयारी टेस्ट कहे जाएंगे जो हम जॉब के लिए देते हैं। अब रेटिंग स्किल क्या है? रेटिंग स्किल एक ऐसी जांच का आला है जिसके ज़रिए से किसी मखसूस रेटिंग स्किल एक ऐसी जांच का आला है जिसके ज़रिए किसी मखसूस वस्फ या तहसील के किसी भी पहलू का मुशाहिदा किया जाता है। रेटिंग स्किल का मतलब जैसे कि आपको एक पेपर दे दिया जाता है, उसमें आपकी सलाहियतों के बारे में लिखा रहता है कि आपको लिखना अच्छा आता है, औसत आता है या बहुत अच्छा आता है, उर्दू पढ़ने की सलाहियत आपके पास बहुत अच्छी है, दरमियानी है या कैसे है। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन इस तरीके से ऐसे ऐसे करके उसमें रहेगा और यहाँ पे ऐसे रहेगा। जैसे बहुत अच्छा आ रहा है, यहाँ पे औसत करके लिख दिया, औसत है, फिर दरमियानी है या बहुत अच्छा है, गुड है, वेरी गुड है,
इस तरीके से करके लिख दिया, और यहाँ पे एवरेज लगा दिया, यहाँ पे अगर ये बहुत अच्छा है तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा दिया। इस तरीके से रेटिंग स्किल है, इसके ज़रिए से आप एक टेस्ट होता है। अब इसमें पढ़ते हैं, रेटिंग स्किल एक ऐसी जांच का आला है जिसके ज़रिए से किसी मखसूस वस्फ या तहसील के किसी भी पहलू का मुशाहिदा किया जाता है और उन्हें कद्र की इकाई के एक स्किल पर रिकॉर्ड किया जाता है। मिसाल के तौर पर ज़हानतदारी का एक जांच निकाती स्किल इस तरीके से हैं, यानी एक 5 निकाती जो स्किल है ज़हानतदारी की, एक 5 निकाती स्किल इस तरीके से है। क्या है, अगर आप किसी की ज़हानत की अगर आप जांच कर रहे हैं तो किस नुक्ते के ज़रिए से होगा। अगर 5 उस पे जैसे ये बनाया कि ज़हानतदार ऐसे करके 4 ये बना दिया। अब यहाँ पे ऊपर हमने लिख दिया है, एक एक लिख दिया है, जैसे इंतहाई ज़हानतदार, अगर इंतहाई ज़हानतदार है तो यहाँ पे लगा दिया, दयानतदार है तो ऐसे लगा दिया, न दयानतदार है न बददयानतदार है तो ऐसे लगा दिया, या बददयानतदार है। तो इसको आप रेटिंग स्केल के ज़रिए से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे की ज़हानत किस तरीके की है। या इंतहाई बददयानत है, या किस तरीके से इसकी बहुत आला दर्जे का है, बददयानत है, या इस तरीके से आप उसके रेटिंग स्केल के ज़रिए से आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होता है कि ये एक ऐसा आला होता है कि जिसमें बच्चों की किसी एक पहलू को देख के उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है। उसमें मुस्बत भी हो सकता है, मनफी भी हो सकता है। तो इसमें जैसे बच्चे के अंदर कुछ मनफी चीज़ें होती हैं कि बहुत उल्टे सीधे काम, अगर वो कुछ बच्चे होते हैं जिनके हो सकता है क्रिएटिव बच्चे हों, कुछ उल्टे सीधे काम करते हैं, तो उस तरीके से उनके भी एक फ़ाइल बाकायदा तैयार की जाती है जिसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहा जाता है। अब इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये एक ऐसा आला है जो तलबा के गैर मामूली बर्ताव का रिकॉर्ड करता है, यानी कुछ अगर उसके बर्ताव में कुछ निगेटिविटी पाई जाती है तो उसको इसके ज़रिए से आप एक रिकॉर्ड बनाएंगे। वो गैर मामूली बर्ताव मनफी या मुस्बत किसी भी तरह का हो सकता है। दरअसल एनेक्डोटल रिकॉर्ड तलबा के तालीमी इर्तिका की तालीम से अहम और काबिल ज़िक्र चीज़ों मारूज़ी पेशकश है, यानी काबिल ज़िक्र चीज़ों की मारूज़ी पेशकश है। क्या है कि आप मुस्बत हो या मनफी हो, जैसे आप तारे ज़मीं पे मूवी देखी होगी आपने, तो वहाँ पे देखा होगा कि जो बच्चा होता है कि उसको अल्फाज उल्टे सीधे दिखाई देते हैं, लेकिन उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, आर्ट की सलाहियत होती है। तो वो चीज़ें हैं कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड के ज़रिए से बच्चे की सलाहियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये रस्मी और गैर रस्मी दोनों तरीक़ों से की जाती है। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से किया जाता है। इसका इस्तेमाल मगरबी ममालिक के स्कूलों में लाजमी तौर पर होता है और हमारे मुल्क में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। इसमें जब भी किसी तालिबे इल्म से कोई मामूली बर्ताव सरजद होता है तो मुअल्लिम इस तालिबे इल्म के इस रिकॉर्ड में वक्त, जगह और सियाक़ व सबाक़ के तयन के साथ उसे दर्ज कर लेता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में मुअल्लिम अपने इस्लाही तदाबीर और तशरीह व तौज़ीह भी लिख सकता है। अब जैसे उसके बारे में लिख दिया तो अब उसकी तौज़ीह भी, उसकी वजाहत भी करेगा कि किस कंडीशन में ऐसा हुआ है, क्या उसकी तबीयत सही नहीं थी या क्या नहीं थी। वो सारे जो पस मंज़र है, वो सारी चीज़ें, जो हालात हैं, उन सारी चीज़ों को तहरीर करेगा ताकि इससे बच्चे की शख्सियत को आप अच्छे से जांच सकें। अब आता है मजमूई रिकॉर्ड। मजमूई रिकॉर्ड में क्या होता है? मजमूई रिकॉर्ड में वही चीज़ें होती हैं कि आपकी एक आपकी मुकम्मल शख्सियत की जांच होती है यहाँ पे, कि आप किस चीज़ में तेज़ हैं, किस चीज़ में तेज़ नहीं हैं। वो सारी चीज़ें जो है मजमूई रिकॉर्ड में होती है। इसमें स्कूल में मजमूई रिकॉर्ड की शक्ल में तलबा के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ इत्तलाआत को इकट्ठा किया जाता है, उसको ही मजमूई रिकॉर्ड कहा जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने हर तालिब इल्म का मजमूई रिकॉर्ड रखने की सिफारिश की है। ये आप याद रखिएगा कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने क्या किया है कि हर तालिब इल्म का मजमूई रिकॉर्ड रखने की सिफारिश की है। इसमें तालिब इल्म
कि ज़ाती तफसीलात, स्कूली तहसीलात, सेहत व तंदुरुस्ती की रिपोर्ट, शख्सियत के औसाफ, मुख्तलिफ़ मशागिल व सरगर्मियों में उसकी शमूलियत वगैरह भी दर्ज की जाती हैं। इस रिकॉर्ड की इब्तिदा तालिब इल्म की पहली जमात में दाखिला लेने के साथ ही होती है और हर साल तालिब इल्म के साथ रिकॉर्ड भी अगली जमात में भेजा जाता है। ये अमल तालीम के अख्ताम तक जारी रहता है। किसी भी तालिब इल्म की तरक्की को जानने और उसका तालीमी सफ़र की जांच करने के लिए ये मजमूई रिकॉर्ड बहुत मुफीद साबित होता है। एक जगह से दूसरी जगह अगर तालिब इल्म को ट्रांसफ़र करना हो या एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना हो तो वहाँ पे मजमूई रिकॉर्ड काफ़ी अहम साबित होता है। मजमूई रिकॉर्ड एक तरीके से तालिब इल्म के तालीमी मैदान का तारीख़ी मुतालिया होता है। इसमें मुकम्मल तौर से बच्चे की मालूमात होती है। इसके अलावा अगर कोई तालिब इल्म दूसरे स्कूल में मुंतकिल हो जाता है तो यही रिकॉर्ड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की तरह उसके साथ जाता है और वहाँ पर भी जारी रहता है। हालांकि आप तो जानते हैं टीसी जिसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कहते हैं, वहाँ पे सिर्फ आपके कैरेक्टर अच्छा है उसी की बुनियाद पे वहाँ पे एडमिशन ले लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे वैसी बात नहीं है। यहाँ पे वो बातें कही जा रही हैं कि बच्चे की पूरी शख्सियत, ताकि वहाँ पे जब बच्चा जाए दूसरे स्कूल में तो वहाँ पे उसकी पूरी शख्सियत टीचर को मालूम हो, उसके रवैये मालूम हो, उसके आदात व अतवार के बारे में टीचर को मालूम हो, ताकि उसी हिसाब को उसमें दर्स व तदरीस करे और उसी हिसाब उनको समझने में बच्चों को आसानी होगी। अब जाहिर सी बात है पूरी तदरीस का मसला नफ्स चाइल्ड साइकोलॉजी पे है। जब तक चाइल्ड साइकोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आप अच्छी तरीके तदरीस नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों की नफ्सियात को समझने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब ये देखते हैं इसमें आगे क्या है। जामिया संजी है या ये संजीदा से है या यह सोशियोमेट्री है। ये इसको सोशियोमेट्री उर्दू में भी लिखते हैं सोशियोमेट्री, और ये एग्ज़ाम में भी इसी तरीके आता है सोशियोमेट्री का मतलब ये होता है कि बच्चे की जैसे आप मॉनिटर, बच्चे को क्लास का मॉनिटर बनाना है तो वहाँ पे सोशियोमेट्री के ज़रिए से वो होता है कि बच्चे के अंदर क्या लीडरशिप की सलाहियत है कि नहीं। लीडरशिप की सलाहियत को जानने के लिए ये सोशियोमेट्री रिकॉर्ड किया जाता है। अब इसको देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तालीम के अहम मकासद में से एक उसका समाजी नशोनुमा भी है। बच्चे का समाजी नशोनुमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, आम तौर पर उसकी जांच नहीं की जाती है। जाहिर सी बात है कि बच्चों का समाजी नशो, आप रोड मेमोरी सिस्टम है, रोड बेस्ड एजुकेशन है कि बच्चे ने रट लिया और एग्ज़ाम में पास कर लिया, लेकिन वहाँ पे ये बात नहीं की जा रही है। वहाँ पे ये कि बच्चों की क्या नशोनुमा हो रही है या नहीं हो रही है, सोशल नशोनुमा, समाजी नशोनुमा हो रही है या नहीं हो रही है। जामिया संजी या सोशियोमेट्री इसके लिए एक अहम आला है। इसके ज़रिए दर्जे में मौजूद तलबा की पसंद व तामुल का अंदाज़ा वगैरह की जांच की जाती है। यानी बच्चे का क्या तालमेल है, उसके एक दूसरे बच्चों के साथ क्या उसका रब्त कैसा है, उसके ताल्लुकात कैसे हैं, उसकी एक दूसरे के साथ जो दोस्ती है वो किस तरीके की दोस्ती है, क्या वो अकेला रहना पसंद करता है या 5-6 लोगों के साथ रहना पसंद करता है। ये सारी चीज़ें ये समाजी पसंद को जांचने का एक तरीका है। सोशियोमेट्री से आपसे समझ में आ रहा होगा, सोशियो का मतलब समाजी चीज़ों से है कि वो समाजी नशोनुमा के बारे में बात हो रही है। क्या ये समाजी पसंद को जांचने का एक तरीका है। इसमें तलबा से कहा जाता है कि एक तालिब इल्म या एक से ज़्यादा तालिब इल्मों को दी गई बुनियाद पर मेहनत करें। यानी एक से ज़्यादा तालिब इल्मों को दी गई बुनियाद पर मेहनत करें। जैसे दर्जे में आपको किसके साथ बैठना पसंद करेंगे, दर्जे में आप किस से दोस्ती करना पसंद करेंगे, आप किसके साथ खेलना पसंद करेंगे। इस तालिब इल्म के 1, 2, 3 या उससे ज़्यादा भी अपनी पसंद हो सकती है। हासिल करदा जवाबात को 3 तरीके से तशरीह व तौज़ीह की जाती है। अब इसमें देखिए कि किस तरीके से इसमें बच्चे की किस तरीके से एक इसमें भी बच्चे के किस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले क्या है कि सोशियोमेट्री मैट्रिक के ज़रिए इसमें क्या है, तालिब इल्मों के ज़रिए से बताई गई पसंद को जदूल की शक्ल में रखा जाता है। यानी उसमें लाइन वगैरह ऐसे बना दी जाती है और इस तरीके से जदूल की शक्ल में जिल्दों के ज़रिए में कह सकते हैं आपको, इस तरीके से बच्चे की
जो इंडेक्स होता है इस तरीके से बना के उसको रखा जाता है। सोशियोग्राम यानी इसमें तस्वीर की शक्ल में दिखाया जाता है कि बच्चों को जो तस्वीरों की शक्ल में कि बच्चे क्या वो पसंद करता है क्या पसंद नहीं करता है, तो वो तस्वीरों की शक्ल में उसको दिखाया जाता है। इसमें नंबरात की शक्ल में सोशियोमेट्री इंडेक्स है, इसमें नंबरात की शक्ल में बच्चों को दिखाया जाता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं कि बच्चे उसके ज़रिए से चीज़ों को देख लेते हैं। अब दोस्तों ये पूरा वीडियो है और इसका हमने म्यारी जांच की, एक म्यारी जांच कैसी होनी चाहिए वो देख लिया, जांच के मुख्तलिफ हालात हैं इसको देख लिया। दोस्तों आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।